नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का मेरे चैनल में स्वागत है। भाइयों, जब कोई मुख्यमंत्री किसी आम समारोह में सीजीआई के सामने लोकतंत्र बचाने की अपील करता है ना, वो चिंता लोकतंत्र बचाने की नहीं है, वो संकेत है कि सत्ता दबाव में आ गई है। वेस्ट बंगाल की राजनीति से जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है ना, वो जो टीएमसी की जो सुप्रीमो है ना, उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। बंगाल सरकार के टाइम में जो कोयला घोटाला हुआ और जो मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल के बारे में सबूत जो मिल रहे हैं धीरे धीरे, जो शिक्षक घोटाला हुआ, उसकी परछाई तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है ना, वहां तक पहुंच गई है। ईडी सीबीआई की जांच धीरे धीरे सीधे तौर पर टीएमसी के जो बड़े नेता है ना, उनके दरवाजे तक आ गई। और उसके बाद राजनीति शुरू होगी, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ इस तरह की। और ममता दीदी की जो छवि थी ना, वह आक्रामक राजनीति, टकराव की राजनीति और खुली चुनौती वाली छवि थी। बीजेपी को, केंद्र सरकार को, एजेंसी को खुली चुनौती देती थी। लेकिन अब जो तस्वीर बदली ना, 2 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट जो जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच का उद्घाटन समारोह था, उसमें सत्ता की जो तस्वीर आई ना, वह देखने लायक थी। और कार्यक्रम में संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका के सामने सत्ता बेबस खड़ी नजर आ रही थी। एक तरफ तो न्यायपालिका, संविधान, लोकतंत्र, और एक तरफ बेबस खड़ी थी सत्ता वेस्ट बंगाल की। और ममता जी उस स्टेज पर भाषण देते हुए कह रही थी कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, स्वतंत्र जो एजेंसियां हैं वो दुरुपयोग कर रही हैं, और ईडी आम नागरिकों को परेशान कर रही है। इस तरह का भाषण दे रही थी, आरोप लगा रही थी ममता दीदी। मैं यहां सभी भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, ईडी या सीबीआई किसी मजदूर के, गरीब के, किसान के, या जो आम नागरिक है देश का, जो टैक्स देता है, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, उसके दरवाजे में ईडी सीबीआई कभी गई है? ईडी सीबीआई गई है जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो करोड़ों करोड़ों का घोटाला करते हैं और जो उल्टे सीधे काम करते हैं, और ज्यादातर वो बड़े नेता हैं और या बड़े अधिकारी हैं या जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके घर ईडी सीबीआई है। आम जो नागरिक है, गरीब किसान मजदूर, उसके घर ईडी सीबीआई कभी नहीं गई है। और कुछ समय पहले तक है ना, ममता दीदी बीजेपी पे, केंद्र सरकार पे, एजेंसियों पर खुले आराम आरोप लगाती थी और दाड़ती थी। लेकिन जो प्रोग्राम कलकत्ते में था 2 दिन पहले, इसमें आवाज और स्थिति बदली हुई थी ममता दीदी की। ईडीआई जो सीबीआई है, छापे उन्हीं लोगों पर मारती है जिन्होंने देश के धन को लूट रखा है, आम नागरिक है उसके टैक्स के पैसे को लूट रखा है, और अवैध कारोबार, अवैध लेन देन में और अपना घर भर रखा है। उनके घर पे ऑफिस में छापे मारती है ईडी। और जब जांच, यानी ईडी और सीबीआई केंद्र की एजेंसियां हैं, देश की एजेंसियां, सरकार चाहे बीजेपी की रहो, सरकार चाहे कांग्रेस की रहो, चाहे सरकार तृणमूल कांग्रेस की रहो, ईडी सीबीआई और जो एजेंसी है, पुलिस फोर्स या सरकारी जो नौकर है, वो तमाम हैं देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही, संविधान के प्रति जवाबदेही, देश की जनता के प्रति जवाबदेही। लेकिन क्या है, जब सत्ता में बैठेंगे तो विपक्ष वाले आरोप लगाएंगे, और जब वही विपक्ष वाले अगर सत्ता में बैठ जाए तो वो उस पर आरोप लगाएंगे। इस तरह की राजनीति चल रही है। और जांच है ना, एजेंसियां जब जांच विपक्ष वालों के दरवाजे तक ले जाती है, तो विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि बदले की राजनीति कर रही है। और जब जांच सत्ता में बैठे हुए लोगों के दरवाजे तक पहुंचती है, तो वे आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार तानाशाह है। यानी ये गलत काम खुद करते हैं, आरोप लगाते हैं दूसरों के ऊपर। सत्ता में रहेंगे तो जब एजेंसियां उनके घर तक जाएंगी तो कह देंगे अजी तानाशाही कर रही है सरकार, केंद्र सरकार। जब विपक्ष में बैठ जाएंगे, उनके नाम आए घोटालों में, एजेंसियां उन पर यानी कि सकरू कसेंगी, तो उसके बाद फिर आरोप लगाएंगे अभी बदले की राजनीति है। यानी कि गलत काम खुद करेंगे। और लोकतंत्र जो है ना देश का, वो सुविधा के अनुसार चलाना चाह रहे हैं हमारे देश के नेता।
लेकिन मैं जो भ्रष्ट नेता हैं, जो फंसे हुए हैं इन शिकंजों में, उनसे कहना चाह रहा हूं, लोकतंत्र सुविधा के अनुसार नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है सिद्धांत के हिसाब से। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है और जोश जोश में होश खो देते हैं, इस तरह काम कर देते हैं, अगर कानून का शिकंजा पूरी उनकी गर्दन तक आ जाता है। जैसे ममता दीदी ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, ईडी जो रेड करी थी उसमें दखलंदाजी करके उसमें बाधा पहुंचा कर ये सारे देश ने देख लिया और अब अपील कर रही है सीजीआई के सामने। उनकी बेबसी उनके चेहरे से झलक रही थी, लेकिन देश का जो न्यायपालिका, देश का लोकतंत्र, देश का जो संविधान है ना, वो चलता है सिद्धांत के हिसाब से, भाव के हिसाब से नहीं चलता, अपीलों से नहीं चलता और सुविधा के हिसाब से नहीं चलता, वो चलता है सिद्धांत और सबूतों के हिसाब से। और जैसे ही जो जो सबूत इनके खिलाफ आएंगे वो देखे जाएंगे और उसी आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से एक आम समारोह में मुख्यमंत्री ममता दीदी जी सीजीआई के सामने अपील कर रही थी, इन अपीलों का असर कानून और संविधान पर नहीं पड़ता। ये अपीलें राजनीतिक दायरे तक तो सही है, लेकिन जहां पर संविधान और लोकतंत्र कानून शुरू हो जाते हैं ना, वो चलते हैं सबूतों के आधार पर और सिद्धांत के आधार पर, लेकिन नेता चलाते हैं अपनी सुविधा के आधार पर। ये चलने वाला नहीं है। और कोई भी सीएम, कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश के कानून से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर है देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, देश का कानून। और जब ये भावनाएं नेता में कमजोर होती है ना, यानी नेता अपने आप को संविधान से, लोकतंत्र से, कानून से ऊपर मानने लग जाते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार लोकतंत्र कानून को भी तोड़ मरोड़ करते हैं, अपने सुविधा के अनुसार कानून की, लोकतंत्र की और संविधान की व्याख्या करते हैं। और जब ये भावना, जो हमारा मूल सिद्धांत है ना, उस भावना को नीचे रखते हैं और अपनी भावना को ऊपर रखते हैं। और जब यहां पर आरोप लगने शुरू होते हैं एजेंसी के ऊपर, क्यों एजेंसी कानून सम्मत काम करती है, एजेंसी जवाबदेही है संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति। एजेंसी किसी पार्टी के प्रति जवाबदेही नहीं है, एजेंसी किसी नेता के प्रति जवाबदेही नहीं है। एजेंसी जवाबदेह संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, कानून के प्रति। एजेंसी कानून सम्मत काम करती है। जब नेताओं की सुविधा अनुसार काम नहीं करेंगी तो हमारे देश के नेता उन एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं। और जब देश की न्यायपालिका नेताओं के हिसाब से, नेताओं की सुविधा के हिसाब से फैसले दे दे तो देश की न्यायपालिका बहुत अच्छी है। जब उनके विरुद्ध फैसले दे दे, उनके खिलाफ फैसले दे दे, उनकी सुविधा अनुसार फैसले ना दे, तो वही देश के नेता उसी न्यायपालिका में आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। ये मामला क्या है, सारा जुड़ रहा है अपने स्वार्थ से, अपने भ्रष्टाचार से और अपनी सुविधा अनुसार देश के लोकतंत्र, देश के संविधान को चलाना चाहते हैं। और बीच में आरोप किस पर लगाते हैं, जांच एजेंसियों में, जबकि देश की जांच एजेंसी स्वतंत्र होकर के कानून के हिसाब से काम कर रही है। और धीरे धीरे जब जांच नेताओं के दरवाजे तक पहुंच गई तो आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। और अब जो सत्ता जो है ना दबाव में आ गई न्यायपालिका के में, क्यों कानून ने पूरा शिकंजा कस दिया, सत्ता के जो सुविधा अनुसार सत्ता चला रहे थे नेता, उनकी गर्दन तक कानून का शिकंजा पहुंच गया और ई बौखलाए हुए जब बेचैनी बढ़ रही है और अब अपील कर रहे हैं अभी हमें बचाओ, यानी कि लोकतंत्र का बहाना एजेंसियों के सिर पर रखते हैं और देश के गरीबों का सहारा लेकर के गरीबों को गुमराह करते हैं, पाप करते हैं। आप अपने पापों को ढकने के लिए देश की जनता से अपील करते हैं, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है और एजेंसियों से बचाओ, एजेंसी आम नागरिक को परेशान करे। देश के किसी आम नागरिक के घर कभी एजेंसी नहीं गई और कभी गई भी है तो उसकी जो तार जो जुड़े ना वो किसी अमीर के द्वारा या किसी नेता के द्वारा, गरीब आदमी का जो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है जब एजेंसी वहां तक पहुंचती है। अगर कोई गरीब भी कोई जुर्म करेगा, अपराध करेगा तो एजेंसी उसके घर भी जाएगी। लेकिन बड़े बड़े घोटालों में नाम आते हैं बड़े बड़े लोगों के, आम आदमी को ईडी सीबीआई परेशान नहीं कर रही है। अब जो गर्दन है ना वह फंस रही है बड़े लोगों की, नेताओं की। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस तरह की वीडियो भाई आगे फिर शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों शेयर करो। जय देशवासियों।